प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण में जो अगली चीज़ हमें जाननी है वो है प्राकृतिक संसाधनों पर होने वाली विश्व राजनीति और उससे संबंधित विवाद। ये कहा जा सकता है कि 19वीं और 20वीं सदी में मुख्यतः जो युद्ध हुए हैं, खासकर 20वीं सदी में या आज भी जो हमले हो रहे हैं विश्व में एक देश के द्वारा दूसरे देश पे, उसके मूल में यही संसाधनों की राजनीति है, अथवा सीधे शब्दों में कहें तो संसाधनों के स्वामित्व को लेकर विवाद है। अगर हम उपनिवेशवाद का समय देखें तो ज़्यादातर जो यूरोपीय देश जिन्होंने दूसरे देशों पर कब्जा किया, उनका जो मूल लक्ष्य था वो उन देशों के उपनिवेशों के जो संसाधनों थे उस पर कब्जा करने से था, क्योंकि जो नया नया औद्योगिकीकरण शुरू हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था, उसके लिए प्रचुर मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता थी जो उनके अपने देश में मौजूद नहीं था, और इसी की खोज में उन्होंने दूसरे देशों पर कब्जा करना आरंभ किया। जैसा कि यहाँ पर लिखा ही है कि यूरोपीय ताकतों के विश्वव्यापी प्रसार का जो मुख्य मकसद था वो क्या था? संसाधन। तो यह और आज भी यही संसाधनों पे जो कंट्रोल, नियंत्रण का जो इशू है, उसी के कारण जो विश्व की बड़ी शक्तियां हैं वो दूसरे देशों पर कब्जा कायम रखना चाहती हैं। पहली और दूसरे विश्व युद्ध में भी जो संसाधनों पे नियंत्रण, खासकर जो तेल पे कब्जा था, उसकी निर्बाध आपूर्ति होती रहे। तो जो प्रमुख संसाधन है जिनको लेकर विवाद है, उसके पहले हम ये जान लें कि क्यों संसाधनों की आपूर्ति के लिए विवाद ज़्यादा होते हैं, किस तरीके के विवाद होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि जो देश हैं, ऐसे देश, विकसित देश जो या विकासशील देश भी जो संसाधनों की अबाध आपूर्ति चाहते हैं, तो सबसे पहले वो जो समुद्री मार्ग है या अन्य जो व्यापार के मार्ग हैं जिनसे उनके संसाधनों का आदान प्रदान होता है, उन मार्गों के पास वो अपनी सेना मजबूत रखते हैं जिससे कि उनके व्यापार की सुरक्षा हो सके। जो महत्वपूर्ण संसाधन है जो उनके सामरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनका विशाल भंडार बनाना चाहते हैं। इसके अलावा जिस देश से उनको संसाधन प्राप्त करने हैं, वहाँ उनकी इच्छा रहती है कि जो सरकार है वो उनके मनमाफिक कार्य करे। और इसके अलावा जो व्यापारिक और अन्य नियम है वो इस प्रकार निर्धारित करना चाहते हैं जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय नियम इस प्रकार बने कि संसाधनों की आपूर्ति उन्हें होती रहे। ठीक है। और जो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है वो है पेट्रोलियम या तेल जिसे हम कहते हैं। ये ज़्यादातर जो खाड़ी देश हैं, पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया, वहाँ पर पेट्रोलियम और जो है उस पेट्रोलियम और प्राकृतिक तेल, वहीं पर सबसे ज़्यादा प्राकृतिक गैस मिलता है, उसका विपुल भंडार है। ठीक है। लेकिन इनकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा किसको है? अमेरिका को, पश्चिमी देशों को, जापान को, चीन को, भारत को। तो खपत सबसे ज़्यादा विकसित देशों में है और इसकी प्राप्ति पश्चिम एशिया और मध्य एशिया में। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि सऊदी अरब में ही 1/4 हिस्सा है। उसके बाद इराक आप जान रहे हैं कि किस प्रकार अमेरिका ने शीत युद्ध के बाद वहाँ पर विनाश किया, और उन सब के मूल में वहाँ के जो तेल भंडार थे उस पर अमेरिका के नियंत्रण की ही इच्छा जाहिर होती है। तो इस प्रकार तेल पर नियंत्रण क्यों चाहते हैं विकसित देश या सारे देश ही? इसलिए चाहते हैं क्योंकि जितनी भी मशीनें हैं, जितने भी सेना के युद्धक विमान हैं, हर चीज़ के लिए पेट्रोलियम पदार्थ पर ही, वो पेट्रोलियम ईंधन पर ही यूज़ है। तो इसलिए ये चाहते हैं कि जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं उसकी आबाद आपूर्ति बनी रहे। पेट्रोल के अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण संसाधन है जिसके लिए ये कहा जाता है कि 21वीं सदी में जो युद्ध होगा वो पेट्रोलियम
जिस संसाधन के लिए होगा वो है पानी, जी, वाटर। क्यों? क्योंकि स्वच्छ पेयजल, यद्यपि तेल हो सकता है मौजूद रहे, लेकिन पानी लगातार विश्व के हर हिस्से से ख़त्म होता जा रहा है। तो पानी के कारण ही अब ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 21वीं सदी में पानी के लिए ही अगला जो युद्ध है वो होगा, क्योंकि स्वच्छ जल की जो उपलब्धता है वो कम होती जा रही है और पानी ऐसी चीज़ है जिसके बिना कोई भी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। तो ज़्यादातर जो विवाद के बिंदु ये हैं कि पानी का जो उद्गम स्थान है, यदि वहाँ पर जिस देश में उद्गम हो रहा है वो वहाँ पर बांध बना ले या वो अपने हिस्से में ज़्यादा पानी रोक लेता है, तो ऐसा देश जो जलधारा से दूर बसा हुआ है, मतलब जहाँ पर पानी का उद्गम नहीं है लेकिन उसके यहाँ भी पानी का स्रोत वही नदी है, तो वो इस पे विवाद करता है कि भाई उतना पानी ना रोको, इतना पानी आने दो कि हमारा काम भी चलता रहे। तो वाटर को, नदी, जैसा कि आप पढ़ भी चुके हैं, भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान को भी लेकर नदी जल समझौते हुए। इसी प्रकार चीन और भारत में भी नदी जल विवाद है। तो पानी की उपलब्धता, पानी एक ऐसा संसाधन है जो वर्तमान में कम होता जा रहा है और जिसको लेकर संभावना व्यक्त की जा रही है कि युद्ध, अगर ये स्थिति और गंभीर हुई तो युद्ध की नौबत भी आ सकती है। यहाँ पर उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे 1950 और 60 में इज़राइल, सीरिया और जॉर्डन में पानी को लेकर लड़ाई हो चुकी। इसी प्रकार तुर्की, सीरिया और इराक के बीच पानी को लेकर लड़ाई हो रही है। तो ये फिलहाल खाड़ी देश हैं जहाँ पानी ऑटोमेटिकली कम है, लेकिन इससे जो ट्रेंड चल रहा है, जो पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण का क्षरण चल रहा है, उसको देखते हुए ये बहुत संभव है कि आने वाले समय में ऐसे जगहें जैसे भारत है जहाँ नदियाँ प्रचुर मात्रा में हैं, वहाँ भी पानी की कमी हो सकती है। तो पानी, तेल और जो तीसरी चीज़ थी वो थी रेडियोधर्मी पदार्थ। रेडियोधर्मी खनिज क्या हैं? जिनसे परमाणु ऊर्जा या अन्य प्रकार के हथियार बनते हैं। उनकी भी जो सुरक्षित आपूर्ति और उसके फैलाव को रोकना, ये भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिसको लेकर विश्व में तनाव हो सकता है। तो इन जो संसाधनों का जो भू राजनीति थी, इसमें 3 चीज़ें आपने प्रमुख रूप से पढ़ी। कि पहली चीज़ कि जो उपनिवेशवाद फैला वो भी संसाधनों पर कब्जे के कारण ही, कब्जे के उद्देश्य से ही फैला, जिससे कि जो नए नए औद्योगिकीकरण जो पश्चिमी देशों में हो रहा था, उनके लिए कच्चे माल की आपूर्ति निर्बाध रूप से होती रहे और ज़्यादातर ये कच्चे माल जो उपनिवेश देश थे, जो उनके उपनिवेश थे, उनके यहाँ प्राप्त होते थे। इसके लिए जो यूरोपीय देश थे, उन्होंने ये प्रयास किया कि जो सरकार है वो हमारे अनुरूप निर्णय ले। शीत युद्ध के दौरान भी जो अमेरिका और सोवियत संघ में तनाव था, उसमें अमेरिका का हमेशा ये प्रयास रहा कि उसकी जो संसाधन है, जिससे उसके शस्त्रास्त्र चलेंगे, जिससे उसकी मशीनें चलेंगी, उस पे, मतलब पेट्रोलियम पदार्थ, उस पे उसका कब्जा बना रहे। ठीक है। इसके अलावा परमाणु बम के आविष्कार के बाद और परमाणु ऊर्जा के आविष्कार के बाद रेडियोधर्मी जो खनिज है उनको भी लेकर वो भी एक प्रमुख संसाधन बन चुके हैं। और वर्तमान में 21वीं सदी में ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि जिस प्रकार से पर्यावरण क्षरण हो रहा है, बारिश कम होती जा रही है वनों के कटाई के कारण, और स्वच्छ जल, पेयजल की उपलब्धता कम हो रही है, तो आने वाले समय में जल जो है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है देशों के बीच सहयोग और संघर्ष का। यहाँ ये चैप्टर आप लोगों का ख़त्म होता है।